Hello everyone, how are you? Today I am here for a new review, the new movie. Finally, we got our new superhero, Minal Murli, and the movie is fantastic. The film was very nice, and we watched with my family. I like it very much, and for kids especially, they will love it. Now we are not depend on Hollywood, sorry, for superhero. Now we also have a superhero. So this film was really very nice, a very simple story, and a boy Jason living in a village, and very normal, very simple person, have a family, father, one sister, brother-in-law, and a nephew, very charming, very smart nephew. Some incident happen, जब बिजली गिरती है तो दो लोगों के पास पर गिरती है, and they have powers, but नेफ्यू उसे रियलाइज होता है और वो फिर कुछ बुक्स लेकर आता है, उसे बताता है कि देयर आर सो मैनी सुपर हीरो, बैट्समैन एंड स्पाइडरमैन, एंड वो उनके पास भी पावर्स हैं, आपके पास भी पावर आ गई हैं। देन दे चेक इट कि कौन कौन सी पावर आई हैं, और बहुत ही फनी सीन होते हैं और उसे पता चलता है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ सीन में होता है कि उसके जो ब्रदर इन लॉ होते हैं उसके साथ लड़ाई होती है और वो उसको कुछ रोकने की कोशिश करता है और वो वेल में गिर जाता है। तो बेसिकली सिंपल पर्सन है, उसको मालूम है उसके पास पावर्स हैं, सब है, लेकिन वो अदरवाइज ऐसे ही उनका यूज नहीं करता कि उसके पास है तो यूज कर ले। बट कुछ इंसिडेंट ऐसे फिल्म में होते हैं जिससे कि वो उस टाइम पर उनको को यूज करना पड़ता है अपनी पावर। एट द सेम टाइम एक और स्टोरी चल रही है जिसमें कि एक और शिबू नाम का एक पर्सन है, उसको भी उस पर भी बिजली गिरी, एंड ही ऑल्सो गट सम पावर्स, और उसे भी जब रियलाइज होता है कि उसके पास कुछ पावर आ गई है तो उनको यूज करके वो भी देखता है। बट क्योंकि वो पर्सन का दिखाया है कि वो बहुत ही लोनली पर्सन है, बहुत ही तो सोसाइटी में कभी भी कोई रिकग्निशन नहीं मिला और वो बहुत लाइफ में परेशान रहा। जिसको वो प्यार करता था उससे वो उसका प्यार भी उसे नहीं मिला। तो सो मैनी थिंग्स वर देयर, और सब उसको बहुत ही हेट करते हैं या उसको अच्छा नहीं मानते, और वो बहुत अकेला फील करता है। तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा जो विलन कह सकते हैं वैसा लगने लगता है वो। बट इट वॉज वेरी नाइस कि ये चीज शो हो रही थी। कोई भी विलन जो होता है वो बाय बर्थ नहीं होता, कैसे सिचुएशन होती है, कैसे इंसिडेंट होते हैं लाइफ में, और वो वैसा हो जाता है। तो वो भी अपनी पावर का वैसे ही यूज करता है, बट वो अपनी पावर को यूज करता है अपनी चीजों को अचीव करने के लिए, चोरी करना, मर्डर करना, सब कुछ करता है। बट जो हीरो जैसन है वो ऐसे कभी यूज नहीं करता, और उसको बहुत सी चीजों का पता चलता है कि जो उसके रियल फादर हैं वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, वो कौन थे, क्या थे। तो उससे उसे रियलाइज होता है कि उसके पास अगर पावर है, कुछ है, तो वो उसको अच्छे तरह से यूज करना चाहिए। बट नो बडी नोज वो हैव अ पावर। जब एक बार ऐसा कुछ भी चीज होती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में वो लिख देता है कि मीनल मुरली जो था वो जेसन के फादर का लिखा हुआ एक नाटक था, और उसका वो हीरो था। तो उसका वो यूज करता है कि ये सब कुछ मिनल मुरली ने किया है। बट जो विलन होता है वो भी कुछ ऐसा करता है और उस पे वो लिख देता है मिनल मुरली असली वाला। तो अभी वो कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में कौन है, और जो शक है वो जाता है जेसन के ऊपर, उसके ब्रदर इन लॉ की वजह से, और उसको पकड़ भी लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट फाइनली जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था तो उसको कोई देख लेता है, तो और उसको बोलता है कि तुम किसी को बताओगे नहीं। बट वो एक टाइम आता है कि वो पुलिस को सबको बता देता है कि शिबू जो है वही ये सब कुछ कर रहा है। एक चीज बहुत अच्छी थी उस टाइम पर कि जब वो दोनों एक साथ होते हैं, एक दूसरे को फाउंड कर रहे होते हैं कि कौन है। तो जो शक है जेसन का वो शिबू पे जा रहा है, शिबू का शक जेसन पर जा रहा है, और वो जब दोनों मिलते हैं और सडनली पुलिस आ जाती है, और वो जो पर्सन होता है जिसने शिबू को देखा था पावर का यूज करते हुए वो भी आ जाता है। तो शिबू जेसन से बोलता है ये मेरे लिए आए हैं, तुम यहाँ से निकलो। इस जगह पर यह भी दिखाया है कि वो विलन है, वो अच्छा इंसान नहीं है, बट उसके बावजूद भी उसने उस टाइम जेसन को बचाया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी और एक ह्यूमन बीइंग होने को दिखाती है। और उसके बाद फिर जब दोनों एक दूसरे के पीछे होते हैं, एक दूसरे से बचते हैं, जो भी सिचुएशन आती, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत कुछ देखने के बाद ही समझ में आएगा। ये सब चलता रहता है, बहुत फनी सीन होते हैं कि कैसे जो पुलिस होती है हमेशा जो ब्लेम करना कि आतंकवादी ने किया है या किसी दूसरी कंट्री ने करवाया है, वो कैसे सब चीज़ें
जो उनके सबूत और सब कुछ उनके पीछे लगा देते हैं, बहुत ही फ़नी चीज़ थी। उसके अलावा बच्चों का जो नाटक हो रहा है वहाँ पर, जो गांधी जी बच्चा बना है वही बोलता है मारो इसको, छोड़ो मत। तो वो बहुत ही फ़नी था कि गांधी जी कभी किसी को मारने के लिए नहीं बोलते थे, पर बच्चा वहाँ पर बोलता है। एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि इसमें जो जेसन होता है वो जिस लड़की से वो प्यार करता है, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो रही है, और चांस की बात होती है कि उसको जब बस में सब लोग जा रहे हैं तो वो भी उसमें चला जाता है। तो वो बहुत ही फनी सीन था कि कैसे वो लोग वहाँ शादी में चले जाते हैं। एक लड़की है इसमें बीजी, तो उसका भी बहुत अच्छा रोल दिखाया है इसमें कि बहुत ही स्ट्रांग लेडी, और लास्ट तक उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वुमेन पावर भी नजर आई इसमें, ब्रूसली बोलते हैं सब उसको। और लास्ट में भी उसका जो रोल था वो बहुत, क्लाइमेक्स में जो उसने किया, दैट वॉज कमांडेबल। बहुत अच्छा लगा उसको देख के। और इस तरह से फिल्म जब आगे चलती रहती है, दोनों विलेन और दोनों की जो स्टोरी पहले अलग अलग थी और बाद में दोनों की स्टोरी एक जगह पहुंच जाती है कि जिसका वो मर्डर कर देता है दासन का, और वो जेसन के टेलरिंग शॉप पे ही होता है। जब उसका पता लगाने के लिए फिर उसके पीछे जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ऐसा एक इंसिडेंट होता है कि जो उषा शिबू का प्यार होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद वो बिल्कुल ही सबसे बदला लेने के लिए हो जाता है कि मैं पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगा। और लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि सब लोग एक जगह पर होते हैं किसी फेयर में, एंड पुलिस भी वही है, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जरूर यहाँ पे कुछ करेगा। और उसके बाद जब होता है ना कि बम फट रहे हैं, सब हो रहा है, तब उस वक्त कैसे वो जेसन जो है मीनल मुरली है और वो आके बचाता है सबको। बीजी जो है वो कैसे सारे बम को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने जो कराटे का जो यूज़ करती है, वो बहुत अच्छा लगा। बट इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई कि जो सुपर हीरो वो लोग बने तो उसके पीछे एक लॉजिक दिया कि कैसे करंट की वजह से बिजली गिरी और वो लोग बने। तो वो लॉजिक जो है वो डाइजेस्ट होने वाला था। उसके अलावा जो भी उनकी सुपर पावर उनको दी गई तो बहुत सारी ऐसी थी जो हम बचपन से अपनी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें देखते थे, वो सब चीज़ें जो थी उसमें उन्होंने दिखाई। ऐसा नहीं लगा एकदम से कि अरे हम कुछ आउट ऑफ द वे चीज़ें देख रहे हैं। बहुत अच्छे से दिखाया और फनी वे में भी दिखाया, बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया कि सुपर हीरो कोई होता है तो एकदम से वो सुपर हीरो नहीं हो जाता है, उसके जो काम होते हैं वो उसको सुपर हीरो बनाते हैं। तो जेसन का कैरेक्टर इसमें बहुत अच्छा था, जो पहले हमेशा बाहर जाने के लिए ही सोचता था कि उसे इंडिया में रहना ही नहीं है, लेकिन फिर टाइम आता है वो बोलता है नहीं मैं यहीं रहूँगा, अपनी शॉप को ठीक कराता है, सब करता है। तो एक सुपर हीरो कैसे बन सकता है, आई थिंक सुपर पावर होना भी ज़रूरी नहीं है उसके पास। अगर उसका अच्छा मन है दूसरों के लिए, उसके अंदर प्यार है, तो एनीबडी कैन बी अ सुपर हीरो। तो फिल्म बहुत अच्छी थी, कास्टिंग बहुत अच्छी थी। मिस्टर बेजिल, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, एंड नाउ वी हैव अ होप कि आप आगे भी ऐसा ही सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करेंगे और आगे बनाएंगे। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि हमें सुपर हीरो कौन था फिल्म में वो पब्लिक को नहीं पता चलना चाहिए था, उसका फेस जो है वो नहीं पता चलना चाहिए था, ये एक सीक्रेट ही रहना चाहिए था। तो आई थिंक और अच्छा लगता, और जो नेक्स्ट सीक्वल बनते और आगे जब ये चीज़ें होती तो वो बहुत क्लियर सबको पता चल गया कि अब ये कौन है, विलेज में भी सबको पता चल गया है। तो बस एक ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी इसमें, अदरवाइज़ फिल्म के कैरेक्टर सभी बहुत अच्छे थे। सिस्टर का रोल बहुत अच्छा लगा, नेफ्यू का रोल बहुत अच्छा लगा, बच्चा बहुत ही स्मार्ट, बहुत क्यूट था। और शिबू का जो रोल जो विलन ने किया वो रियली बहुत अच्छा रोल था कि कभी एकदम चाइल्डिश हो जाता था, उसमें बहुत सारे इमोशंस थे, कैसे उसको सप्रेस किया गया, कैसे किया गया, वो उसके चेहरे पर, उसकी हाव भाव में बहुत अच्छे से समझ में आता है। और उसके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर भी आता है, वो विलन था लेकिन फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि everything is not happening good for him. And the busy character was very strong. As a girl she was very strong and she did very good job. So it's very good to watch this movie, and still it in Malayalam, and also it is available in Hindi also. Everybody can understand now, and the first superhero को हमें सुपरहिट करना ही चाहिए। इस तरह की फिल्म और आए, हम लोग और देख पाएँ। थैंक यू सो मच। If you like it, press the like button or subscribe the channel. Thank you so much. Goodbye.